हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। आज हम बात करने वाले हैं कि संगति की हमारे जीवन में, हमारी ज़िंदगी पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है, कि हमारे कॉन्टैक्ट्स कैसे हैं, हमारा मिलना जुलना कैसा है, उठना बैठना किन लोगों के साथ है और हमारी संगति फेलोशिप कैसे है, किस तरह से और किन लोगों के साथ है। एक वचन है यूहन्ना 15:5 परमेश्वर के वचन में है कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। यानी प्रभु कहते हैं कि मैं दाखलता हूँ, यानी मैं अंगूर की बेल हूँ और तुम उससे जुड़ी हुई डालियाँ हो। जब तक डालियाँ अपनी दाखलता से जुड़ी रहती हैं, मेन ब्रांच से जुड़ी रहती हैं, तब तक वो फलवंत रहती हैं, उनमें फल लगेंगे क्योंकि खाद पानी उन्हें प्राप्त होता है। जब ये डालियाँ दाखलता से अलग हो जाती हैं तो परमेश्वर कहते हैं कि वो फिर फलवंत नहीं रह सकती, वो सूख जाती हैं। उसी तरह से मनुष्यों का जीवन है कि प्रभु कहते हैं कि जब तक मनुष्य परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, परमेश्वर की संगति में है, उसकी फेलोशिप में है, उसकी आज्ञाओं को मानता है, उसकी विधियों को मानता है, उसके वचनों पे चलता है, तब तक प्रभु कहते हैं कि वो आशीषित रहेगा, अनुग्रह प्राप्त करता रहेगा, परमेश्वर की दया उसको मिलती रहेगी और वो शांति, सुकून और चैन से अपने जीवन को बिताएगा। जब हम परमेश्वर से अलग होते हैं तो परमेश्वर से अलग होने के बाद हमारी ब्लेसिंग, आशीषें रुक जाती हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे परमेश्वर ने एग्जाम्पल दिया है दाखलता का। एक वचन मरकुस 9:43 कि यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, क्योंकि टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। यानी परमेश्वर का वचन है कि ये एक दृष्टांत है, एक एग्जाम्पल दिया परमेश्वर ने कि यदि कोई भी हमारे जीवन से संबंधित ऐसा काम, ऐसा बिजनेस या ऐसे कॉन्टैक्ट जिनके कारण हम मुसीबत में पड़ते हैं, दुखों में जाते हैं, कष्टों में चले जाते हैं, उन कॉन्टैक्ट्स को हमें क्लोज़ कर देना चाहिए, कट ऑफ कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। उन रिलेशन से बाहर आ जाना चाहिए कि जिनकी वजह से हमारा जीवन मुसीबत में पड़ता है। कि यदि तेरे 2 हाथ हैं, 2 हाथ रहते तू नरक में आग में डाला जाए, उससे बेटर है कि तो 1 हाथ रहते हुए तू स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करे। मतलब यदि हमारी ज़िंदगी में 5 बिजनेस हम कर रहे हैं, 5 तरह के व्यवसाय और रोज़गार से जुड़े हुए हैं और एक बिजनेस हमारा ऐसा है जो ईमानदारी के साथ नहीं किया जा सकता या नहीं कर पा रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है कि 5 बिजनेस के साथ, जिसमें बुराई का पैसा शामिल है, अधर्म की मजदूरी भी शामिल है, जिसमें दुष्टता का पैसा शामिल है, जिसमें रिश्वत और बुराई और किसी भी तरह की बुराई का पैसा शामिल है, वो बाकी के 4 बिजनेस को अफेक्ट करेगा और ओवरऑल मिला के हमारी शांति को भंग करेगा और हम पाप के भागीदार होते चले जाएंगे, क्योंकि ये पाप की कमाई है और पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो परमेश्वर कहते हैं कि ऐसे 5 बिजनेस से जिनके कारण तुम बुराई में, मुसीबतों में, कष्टों में और अपने अनंत जीवन को खोते हो, उसके बजाय ये बेटर है कि आप 5 की बजाय 4 बिजनेस करिए, ईमानदारी के साथ हों, सच्चाई के साथ हों, ताकि तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सको और बुराई के मार्ग को छोड़कर सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ सको। और ये परमेश्वर का वचन प्रेरित 5:29 हमें ये समझाता है, जिसमें लिखा है कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। तो हमारी जो संगति है, जो हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, उनमें परमेश्वर कहते हैं कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य। यानी यदि हम परमेश्वर के फॉलोअर हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं और विधियों को मानते हैं, तो परमेश्वर कहते हैं तब आपको फिर मनुष्यों की आज्ञाओं पर नहीं, मेरी आज्ञाओं पर चलना है। यानी 2 तरह की आज्ञाएं अगर हमारे सामने आती हैं कि मनुष्य और परमेश्वर की दोनों बातें अलग अलग हैं, तो हमें परमेश्वर की बात को फॉलो करना है, न कि किसी मनुष्य की बात को। और परमेश्वर की बातें हम जानते हैं कि उसके वचनों के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। उसकी आज्ञाओं और विधियों और उसके वचन परमेश्वर ने दिए हैं हमें, ताकि हम जानें
कि हमें कौन से मार्ग पर आगे बढ़ना है, कौन सी वो आज्ञा हैं जो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं और मनुष्य की आज्ञा में अंतर स्पष्ट करती हैं, ताकि हम जान सकें कि मनुष्यों की बजाय हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। एक एग्जाम्पल दिया है कुरनेलियुस का प्रेरित 10:2 में कि कुरनेलियुस एक धर्मी मनुष्य था, परमेश्वर से डरता था, दान दशमांश देता था, और उसके बारे में लिखा है कि परमेश्वर ने उसके दान और उसकी प्रार्थनाओं को स्मरण किया, और लिखा ऐसा है कि तेरी प्रार्थना और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं। यानी जब हम परमेश्वर की संगति में होते हैं, कई बार तो बिना जाने भी यदि हम परमेश्वर की संगति में रहते हैं, परमेश्वर को खोजना चाहते हैं, परमेश्वर को ढूंढना चाहते हैं, तब भी परमेश्वर सहायता और मदद करता है कि हम परमेश्वर को ठीक तरह से जान पाएँ, ठीक तरह से परमेश्वर की आज्ञाओं विधियों को समझ सकें, और वो मार्ग निकालता है, जैसा कुरनेलियुस के लिए मार्ग निकाला था और कहा था कि पतरस को बुलवा, और पतरस ने परमेश्वर के प्रॉपर तरीके को समझाया कि परमेश्वर को किस तरह प्रार्थना करना है, किस तरह परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, कौन सी बातों से परमेश्वर नाराज़ होते हैं। वो सारी डिटेल परमेश्वर की आज्ञा और विधियाँ समझाने के लिए परमेश्वर की ओर से आदेश हुआ था कि पतरस के लिए बुलवा के मेरे बारे में डिटेल में जान लो। दूसरा एग्जाम्पल हम योना का देखते हैं, योना 1 में ही है कि योना जब तक परमेश्वर की संगति में रहा, परमेश्वर के आदेश उसको प्राप्त होते रहते थे। वो परमेश्वर का एक नबी था, परमेश्वर के आदेश उसको मिलते थे, परमेश्वर से बातें उसकी होती थीं। जैसा आदेश मिला था नीनवे नगर में जाने के लिए कि वहाँ के पाप की और बुराई को दूर करने के लिए वहाँ पे वार्निंग जाके दे, चेतावनी दे कि वो अपनी बुराइयों से फिरें, नहीं तो परमेश्वर नीनवे को नष्ट करने वाला है। तो जब तक परमेश्वर की संगति में योना रहा, परमेश्वर से बातें करता था, परमेश्वर के आदेश मिलते थे, और जब परमेश्वर की संगति से अलग हुआ, नीनवे जाने के बजाय वो तरशीश को जाने लगा, तरशीश को भागने लगा, तो फिर कहाँ पहुँचा? बड़ी मछली के पेट में। जब तक हम परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुरूप अपने जीवन को बनाए हुए हैं, परमेश्वर के आदेश के अनुसार अपने जीवन को चला रहे हैं, तब तक परमेश्वर हमसे बातें करता है, हम पे अनुग्रह उसका रहता है, उसकी दया रहती है, पवित्र आत्मा की अगुवाई रहती है कि उसकी अगुवाई में हम अपने जीवन को सफलतम बनाते रहें और उत्तम से उत्तम बनाते रहें। लेकिन जब हम परमेश्वर से दूर भागते हैं तो योना की तरह फिर मुसीबत में पड़ते हैं। एक दूसरी चीज़ आ जाती है कि कलीसिया की संगति, या जिस संगति में हम जाते हैं वहाँ के माहौल, वहाँ के अगुआ, जैसा एक यहेजकेल 22:26 में परमेश्वर का वचन है कि उनके याजकों ने मेरी व्यवस्था का अर्थ खींच खांच करके लगाया है। यानी बहुत सारी संगतियाँ ऐसी होती हैं, बहुत सारी सेवकाइयाँ ऐसी हैं जहाँ पर उनके याजक, जहाँ पे उनके अगुवे, जहाँ पे उनके पासवान परमेश्वर के अर्थ को दाएं बाएं करके समझाने लगते हैं, चाहे वो उनके पीछे उनका स्वार्थ हो, चाहे वो अपने आप को योग्य दिखाना चाहते हों, रीज़न जो भी कुछ रहा हो। लेकिन बहुत सारी जगह जहाँ पर परमेश्वर के वचन में खींच खांच की जाती है, परमेश्वर के वचन को मिस इंटरप्रेट किया जाता है, वहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होती, या वहाँ पे परमेश्वर का अनुग्रह ख़त्म होता हुआ चला जाता है और हम अपने आप को मुसीबत में डाल लेते हैं। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी उसका बिलीवर, कोई भी उसका विश्वासी ऐसे स्थान पर उसकी संगति करे जहां उसके वचनों को बिगाड़ा जाता हो, तोड़ा मरोड़ा जाता हो, अर्थ को कुछ और है और कुछ और अर्थ उसका समझाया जाता हो। ऐसी संगति परमेश्वर पसंद नहीं करता। जैसा 1 तीमुथियुस 5:22 में है कि किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना और दूसरों के पापों में भागी ना होना। पासवान के बारे में, अगुवों के बारे में परमेश्वर समझा रहा है कि न तो खुद किसी पर जल्दी से हाथ रखना और न खुद किसी दूसरे का हाथ अपने ऊपर रखवाना और दूसरों के पापों में भागी ना होना। परमेश्वर इस बात को वार्न कर रहा है कि आप जो परमेश्वर के पवित्र जन हैं, आप जो परमेश्वर के चुने हुए जन हैं, हर कहीं आप अपने आप को समर्पित मत कर दीजिए। हर ऐसे मनुष्य पे आप भरोसा मत करिए, हर ऐसे मनुष्य के हाथों के नीचे आप अपने आप को मत ले आइए जिनके जीवन के बारे में आप नहीं जानते हैं।
यदि उस मनुष्य का जीवन पापमय है, पाप भरा है, तो उसके पाप आप पर ट्रांसफ़र होंगे और आप उनके बिना कुछ किए हुए दूसरों के पापों में भागी हो जाएंगे, उसके संगति के कारण, उसके आप पर हाथ रखने के कारण, या आप किसी पर हाथ रख रहे हैं उसके कारण, दोनों चीज़ों के कारण। कि यदि उसका जीवन बुरा है और वो आपकी संगति में है, वो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, आप पे हाथ रख रहा है, तो निश्चित रूप से उसके पाप आप पर ट्रांसफ़र होंगे और आप बिना पाप किए, बिना कुछ किए हुए दूसरों के पापों के कारण मुसीबत उठाएंगे। जैसा तीतुस 1:10 में है, क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं, विशेषकर खतना वालों में से। परमेश्वर बात कर रहे हैं हमारे आसपास के लोगों की, हमारी संगति की, हमारे कॉन्टैक्ट्स की, कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि निरंकुश हैं, बकवास करने वाले हैं, धोखा देने वाले हैं। और संसार की बात नहीं कर रहा, संसार में तो ये सारी चीज़ें पाई ही जाती हैं। यहाँ परमेश्वर वचन में बात कर रहा है विशेषकर खतना वालों में से, यानी विशेष करके विश्वासियों में से, विशेष करके परमेश्वर के लोगों के मानने वालों में से बात कर रहे हैं परमेश्वर, कि परमेश्वर के यानी मेरे मानने वाले लोगों में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निरंकुश हैं, जो मेरे वचनों पे नहीं चलते हैं, वो अपनी इच्छा के अनुरूप चल रहे हैं, अपनी मर्जी के अनुसार अपना जीवन वो व्यतीत करते हैं, वचनों से उनका कोई संबंध नहीं है, बकवास करने वाले हैं, वचन कुछ और है और वो दाएं बाएं इधर उधर की बकवास करते हैं, वो धोखा देने वाले हैं। और वो कभी भी धोखा देने वाले लोग साबित होते हैं। उनका परमेश्वर की सच्चाई से, परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर की दया से कोई संबंध नहीं है। ऐसे लोग धोखेबाज हैं। परमेश्वर कहता है कि ऐसे लोगों की संगति से वो अपने लोगों को बचा के रखना चाहता है, कि कोई भी उसका ऐसा फॉलोअर, कोई भी उसका ऐसा विश्वासी जो ऐसे लोगों की संगति में है, परमेश्वर चाहते हैं कि ऐसे लोगों की संगति से वो अलग हटे, क्योंकि इन लोगों के कारण वो अपने जीवन को मुसीबत में डालेगा बिना कुछ किए। एक तीसरी संगति है कि संसार की संगति, जैसा यहेजकेल 11:12 में है कि तुम तो मेरी विधियों पर नहीं चले और मेरे नियमों को तुमने नहीं माना, परंतु अपने चारों ओर के लोगों की रीतियों पर चले हो। यानी परमेश्वर कहते हैं कि एक ऐसी संगति, एक ऐसा माहौल तुम्हारे चारों ओर का कि तुमने मेरी विधियों को नहीं माना, मेरे नियमों को तुमने तुच्छ जाना है, लेकिन तुम्हारे चारों ओर के जो लोग हैं, तुम्हारे मोहल्ले के लोग हैं, तुम्हारे जो पड़ोसी हैं, तुम्हारे जो रिश्तेदार हैं, तुम्हारे दूसरे जो फ्रेंड सर्किल के लोग हैं, बोला उनकी बातों को तुम मानते हो। यानी मेरा वचन जो कहता है उसका तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम्हारी लाइफ में कोई मायने नहीं है। जो पड़ोसी ने कह दिया, जो रिश्तेदार ने कह दिया, जो तुम्हारे मिलने जुलने वालों ने तुम्हें समझा दिया, वो तुम समझ लेते हो और मेरे वचनों को तुम तुच्छ जानते हो, मेरी आज्ञाओं और मेरी विधियों को कम महत्व देते हो। परमेश्वर कहते हैं कि इन ऐसी चीज़ों के कारण भी तुम मुसीबत में पड़ते हो। यानी ये जो संसार की संगति है, संसार के लोगों की बातों पर चलना, ये परमेश्वर को नाराज़ करने के बराबर होता है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाएं और मनुष्यों की बनाई हुई विधियां, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, परमेश्वर की विधियों को हमने मानना है, न कि हमारे चारों ओर के जो बसे हुए मोहल्ले के लोग हैं वो हमारे लिए क्या समझाते हैं, उसका कोई हमारे लिए मायने नहीं है। जो हमारे लिए वचन समझाता है, जो हमारी विधि और आज्ञा जो परमेश्वर ने हमें दी है, वो ही हमारे लिए सर्वोपरि है, न कि पड़ोसी। क्योंकि नीति वचन 25 में परमेश्वर का वचन है कि जो धर्मी दुष्ट के कहने में आता है वो गंदे सोते और बिगड़े हुए कुंड के समान है। यानी परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम ठीक है, तुम बहुत धर्मी हो, तुम पूरी तरह से मेरे वचनों को मानते हो, मेरी आज्ञाओं पे चलते हो, मेरी विधियों को चलते हो, तुम गॉड फियरिंग हो, तुम मुझसे डर डर के चलते हो, सारा कुछ बहुत बढ़िया करते हो तुम, लेकिन तुम ऐसी चीज़ों को सुनते हो, ऐसी चीज़ों को तुम मानने लग जाते हो कि जो दुष्ट तुम्हें समझाना चाह रहा है, कोई भी बुरा इंसान जो तुम्हें समझाना चाह रहा है, तुम उन बातों को मानने लग जाते हो। तब तुम फिर परमेश्वर कहते हैं कि तब तुम जो धर्मी थे वो कैसे हो गए कि गंदे सोते के समान और बिगड़े हुए कुंड के समान। यानी एक ऐसा सोता और ऐसा जहाँ पानी इकट्ठा हुआ है कि बहुत सारा पानी तो है लेकिन वो गंदा है।
यानी उसके बहुत सारे होने का कोई मायने नहीं है, क्योंकि वो पीने के लायक नहीं है, नहाने के लायक नहीं है, खाना बनाने के लायक नहीं, वो किसी काम के लायक नहीं। उसी तरह से ये परमेश्वर समझाना चाह रहे हैं कि धर्मी तो है, लेकिन क्योंकि वो दुष्ट की बात को मानने लगा है, दुष्ट की बातों को मानकर अपने जीवन को उसने ढाल लिया है, चल रहा है, इसलिए उसके धर्मी होने का कोई मायने नहीं है। वो किसी काम का नहीं है। वो वैसे ही है जैसे पानी तो बहुत सारा है लेकिन गंदा है, वो किसी काम का नहीं। इसी तरह से वो धर्मी तो है, परमेश्वर के पीछे चलने वाला है, वचनों को मानने वाला है, लेकिन बातें सुन रहा है दुष्ट की, तो परमेश्वर कह रहा है कि ऐसे धर्मी होने का परमेश्वर की नज़र में कोई मायने नहीं है। पहला कुरिन्थियों 5:10 परमेश्वर का वचन है कि ये नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों, लोभियों, अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति न करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। यानी परमेश्वर कहते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम व्यभिचारियों, लोभियों, अंधेर करने वालों, दुष्टों और इन सब से दूर रहो, कि इन सब से कोई कांटेक्ट ना रखो, क्योंकि इस दशा में अगर तुम ऐसा करना चाहोगे तो तुम्हें संसार से निकल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि संसार में व्यभिचारी भी हैं, लोभी हैं, अंधेर करने वाले भी हैं, दुष्ट भी हैं, गाली गलौज करने वाले भी हैं। तो परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि ऐसे लोगों से निकल कर तुम जंगल में जाकर झोंपड़ी बना के रहो। परमेश्वर ये कहना चाहते हैं कि दुष्टों की दुष्टता तुम्हारे ऊपर हावी ना होने पाए, यानी दुष्टों की दुष्टता का प्रभाव तुम पर ना हो, बल्कि तुम्हारे प्रभाव के कारण उनकी दुष्टता दूर होने जाए। व्यभिचारी अपने व्यभिचार को छोड़े, लोभी अपने लोभ को छोड़ दे, बुरा काम करने वाले बुराई को छोड़ें और दुष्ट अपनी दुष्टता को छोड़ दें। तुम्हारे द्वारा ये होना चाहिए, न कि उनकी बुराई तुम्हारे ऊपर इम्पोज होने पाए। ये दूसरा कुरिन्थियों 6:14 परमेश्वर का वचन है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो, क्योंकि धर्म और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। यानी परमेश्वर ये चाहते हैं कि एक विश्वासी का अविश्वासी के साथ सामाजिक रूप से उस दशा में मेल मिलाप तो हो कि हम उसके जीवन को बदलने पाएँ, हम सुसमाचार उससे पहुंचाने पाएँ। लेकिन ऐसी किसी भी संगति से परमेश्वर मना करता है कि उसके प्रभाव हम पर पड़ें। यानी हमारा उनसे कोई मेल जोल नहीं है, हमारी उनके साथ किसी तरह की कोई संगति नहीं है। हम तो सिर्फ उनके साथ इसलिए हैं ताकि हम उन्हें सुधार सकें, हम उनकी बुराइयों को दूर करने के लिए कुछ कर सकें, परमेश्वर के वचन उन तक पहुंचा सकें, परमेश्वर की आज्ञाएं उन तक पहुंचा सकें। लेकिन और किसी तरह से हमारा अविश्वासियों के साथ कोई लेना देना, कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि जब तक वो अविश्वास में हैं तब तक वो परमेश्वर से दूर हैं, वो अपने हाथ की बनाई हुई चीज़ों के करीब हैं, वो तांत्रिकों के करीब हैं, वो ऐसी चीज़ों के करीब हैं जिनसे बलियों के करीब हैं, वो जिनसे परमेश्वर नफरत करते हैं। तो वो अविश्वासी जब तक परमेश्वर के विश्वास से दूर हैं तब तक हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है। बुरी संगति का एक एग्जाम्पल है योनातान। पहला शमूएल 31:2 में है, योनातान के बारे में लिखा है कि शाऊल के पाप के कारण सारी बुराइयां शाऊल में थी। शाऊल परमेश्वर से दूर हुआ, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर ने राजा होने के पद से उसको हटा दिया। उसके बाद वो अपनी युक्तियों और विधियों के अनुसार पूरी ज़िंदगी भर वो डेविड के पीछे पड़ा रहा, डेविड को मारने के पीछे रहा, मारने की कोशिश की, और भी बुराइयों में लिप्त रहा। और इन सारी बुराइयों में उसका पुत्र योनातान साथ था, क्योंकि बुराई के साथ होने के कारण योनातान का नाश हुआ और युद्ध में मारा गया बिना कुछ किए, सिर्फ संगति के कारण। बाप के पाप के कारण योनातान ने अकाल मृत्यु को देखा बिना कुछ किए। एक एग्जाम्पल है शिमशोन, न्यायी 16:17। शिमशोन परमेश्वर का एक चुना हुआ एक ऐसा सेवक था जिसको इज़राइलियों के छुटकारे के लिए परमेश्वर ने चुना था, और जिसकी बहुत शानदार स्टोरी होनी चाहिए थी, वो चंद पन्नों में सिमट के रह गई। कारण ये था कि शिमशोन अपने सच्चाई के मार्ग से भटक गया और व्यभिचार में पड़ने के कारण अपने जीवन को उसने नष्ट किया।
एक एग्ज़ाम्पल पहला शमूएल 4:18 में एली का है। एली परमेश्वर का याजक था। एली ने कोई पाप नहीं किया, लेकिन उसके दोनों पुत्र होप्नी और पीनहास, दोनों पुत्र व्यभिचारी थे, लोभी थे, लालची थे, दुष्ट थे और एली उनको कंट्रोल नहीं कर पाया। इसी कारण जब एली के दोनों पुत्रों को मृत्युदंड मिला तो उस सदमे को एली ना सह सका और एली भी उनके पाप के कारण अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ। एक एग्जाम्पल पतरस का है कि पतरस, हम जानते हैं कि मत्ती 26 में पतरस के बारे में लिखा है कि पतरस ने जब परमेश्वर का इनकार कर दिया तो उसके बाद यूहन्ना 21:3 में कहता है कि मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। ये वही पतरस है जो परमेश्वर के साथ रहता था। ये वही पतरस है, प्रेरित 3:6 में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक लंगड़ा भिखारी है जिसके प्रेयर के द्वारा जो लंगड़ा अपने पैरों पर खड़ा हुआ था। ये वही पतरस है, मत्ती 14 में 5 रोटी और 2 मछलियों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने जब 5000 पुरुषों को खिलाया, ये पतरस साथ था। ये वही पतरस है, मत्ती 14:29 में जिसके बारे में लिखा है कि पतरस पानी पर चला था। ये वही पतरस मत्ती 17 में हम देखते हैं कि जब यीशु का रूपांतर हुआ तो वहाँ पे ये पतरस उपस्थित था। यूहन्ना 11 लाजर को जब 4 दिन में जिंदा करने के लिए जब यीशु गए, ये पतरस वहाँ पे साथ था। प्रेरित 5:15 में पतरस के बारे में लिखा है कि किस तरह से ये बीमार इसके द्वारा चंगे होते थे, इसकी छाया से चंगे होते थे। प्रेरित 10 में कुरनेलियुस के लिए जब परमेश्वर ने आदेश दिया कि मेरे बारे में जाने तो पतरस को ही भेजा गया था। प्रेरित 12, यही पतरस जब जेल में था तो परमेश्वर के दूत ने आके इसे जेल से आज़ाद किया। लूका 15:16 में उड़ाऊ पुत्र का एग्जाम्पल है कि जब तक उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के घर में था, अच्छा पहनता था, अच्छा खाता था और अच्छी तरह से अपने घर में रह रहा था, कोई किसी तरह की टेंशन और प्रॉब्लम नहीं थी। जब ये बुराई में पड़ा और दूर देश चला गया और वहाँ पर ये हालत हुई कि जो सूअरों को खाना मिलता था उस खाने में भागी होना पड़ा था। तो संगति एक धर्मी मनुष्य के जीवन को बर्बाद कर सकती है यदि उसकी संगति खराब है, उसकी फेलोशिप खराब है, उसका परमेश्वर के साथ कितना ही बेटर हो, कितना ही अच्छा रिश्ता हो, लेकिन यदि उसकी संगति खराब है, संसार की संगति है, कलीसिया की संगति है और परमेश्वर की संगति है, किस तरह से अफेक्ट करती है, ये हमने देखा कि किस तरह संगति हमारे कुछ भी न करने के बावजूद भी हमारे जीवन को नाश कर सकती है। इसलिए आवश्यक है कि हमें अपने जीवन में हर कदम पे ये देखना है कि हमारे एक एक कदम परमेश्वर के मार्ग में हैं या मनुष्यों की बताई हुई बातों के मार्ग पर हैं। प्रभु का धन्यवाद। आमीन।